और पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं श्री शिवानंद मिश्रा जी इस बिजनेस में आए और इनके माध्यम से इन्होंने एक ड्रीम टीम बना के दिखाई, कमिटमेंट किया, जो वादा किया वो पूरा करके दिखाया। गांव का रहने वाला बंदा, इसके दिमाग में एक सपना आया कि भाई कुछ करना है अपने परिवार के लिए और परिवार के लिए कुछ कर गुजरने का सपना, मर मिटने का सपना इन्होंने देखा गांव से निकलते हुए। और सावधान की मुद्रा में इन्होंने, मेरे को लग रहा है पिताजी ने सिखा दिया होगा पहले से ही, और तो ऐसी जगह भेज दिया जहाँ पर सावधान मुद्रा की जरूरत पड़ती रहती है बार बार। और इनको सीधा गोरखा राइफल्स में इनको भर्ती मिल गई, इंडियन आर्मी में, जो बहुत ही गर्व की नौकरी होती है, जॉब होती है, जहाँ पर बहुत ही सम्मान की नौकरी होती है। और यहाँ पर इन्होंने देश सेवा करने का इनको मौका मिला। और आदमी को अगर फोर्स की जॉब करने का मौका मिले तो ये बहुत अच्छी बात होती है। कोई सा भी फोर्स हो, कोई सा भी फोर्स हो, बड़े प्राउड की बात होती है। और वहाँ पर आदमी को वह सब कुछ सीखने का मौका मिलता है जो जनरली सीखने का मौका नहीं मिलता। ये बड़े गर्व की बात होती है, कोई सा भी फोर्स हो। तो वहाँ पर इन्होंने नौकरी की और ये कुछ फोटो इनके, जो कुछ भावनाएं कुछ कर गुजरने की, कुछ मर मिटने की भावनाएं इनके अंदर। और आदमी जब अंदर से लहू उबलता है तो उनको कोई बाउंड्रीज, कोई उनको रोक नहीं पाती, सारी सीमाएं वो पार करते हैं। और उनको सेफ्स ऑफ बिजनेस मिल गया मित्र के माध्यम से, परशुराम जी के माध्यम से। और धीरे धीरे करके इन्होंने QSC का सम्मान हासिल किया। जिस सम्मान को हासिल कर रहे हैं QSC का, कोई गोरखपुर में कोई प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम में मैं भी यहाँ पे पहुँचा हुआ था। तो मेरे को पता चला कि कोई फौजी है उल्टा पुल्टा माइक लेके उस पर दाड़ रहा है, फालतू फंड में टाइम वेस्ट कर रहा है लोगों का, उसको उतारो नीचे फालतू। QSC को इतना बोलने का मौका नहीं मिलता है, बोलना है तो डायमंड बनो, ऐसे करके। और ये माइक पे चढ़े पड़े खामा खा में दुनिया भर के, मैं फाड़ दूंगा, मैं चीर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं हेलीकॉप्टर से उतार दूंगा, मैं पता नहीं क्या, मेरे को याद ही नहीं क्या क्या बोला। मैं बोला यार परशुराम जी क्या कर रखा आपको, मीटिंग को डिसिप्लिन नहीं है जरा भी, किसी को भी माइक पकड़ ले। अरे सर वो क्या बोला है, आधा पागल है, फौजी है वो, उसको कौन रोके, उसको अगर बोल देंगे तो नाराज हो जाएगा। और मुश्किल से बलवंत जी की प्यारी लेग में है, 3 DD निकाल के लाया, नाराज हो गया तो बेचारे की चेक रुक जाएंगे बलवंत जी के। और ये भाग गया तो कोई बात नहीं, बलवंत जी मेरे को रात भर मुंह फुला के बैठ जाएंगे और बोले आपने मेरी प्यारी लेग का बंदा भगा दिया। ओहो, मैं फिर ठीक है, बलवंत जी की प्यारी लेग है, फिर धाड़ लेते, कोई दिक्कत नहीं है। DD तो निकालेगा ना, बोला हाँ DD निकाल के ले आएगा, थोड़ा अगर 5 मिनट बोल लिया तो 10-15 DD ले आएगा। चल फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं उठ के जा रहा हूँ, बोलने दे इसको। यहां तक तो ठीक था। बाद में इसकी फरमाइश आई, बोला मैं महागुरु जी से मिलना चाहता हूं अकेले में। बोला पागल, मैंने कहा तुमने सही बताया था, ये आधा पागल नहीं पूरा पागल है। अरे मेरे से मिलके क्या करेगा भाई, QSC बना है अभी तक। QSC बनना कोई बड़ी बात नहीं होती है, QSC जितना बने उतना तुम मंच पे दाड़ लिए माइक लेके, 15 मिनट बहुत है, और क्या करोगे। तो मैं बोला ऐसा है, किसी को, हमारे अपलाइन ने सिखाया था सीधे सीधे किसी को नहीं मना करना चाहिए, उसको ऐसे बोल दो आधा 1 घंटा लगेगा, अभी सर व्यस्त है। और सच में व्यस्त थे, कोई ट्रेन पकड़ना था हमको, ट्रेन पकड़ना, तैयारी करनी थी, आधा 1 घंटा लगेगा और बोलो इंतजार करे। हमें मालूम तो भाग जाएगा, क्यों भाग जाएगा अपने आप ही। और हमको 1-1.5 घंटा लग गया, 2 घंटा लग गया, पता नहीं कितना लगा, याद नहीं रहा। लेकिन ये पठा टाइगर उधरी होटल के बाहर हमको निकलना था कार में बैठ करके, और 2 घंटे से हमको मतलब वहां पर खड़े हुए मिलने के लिए। बोले सर ये तो वही है, गया नहीं अभी तक फौजी। मैं पहचान लिया ये वही दाड़ रहा था, वही है। तो अभी क्या करना है, बोला कार का शीशा बंद है, थोड़ा डाउन करेंगे और यहीं से हिला के चले जाएंगे, चलो। क्योंकि ट्रेन लेट हो रही, ट्रेन छूट जानी थी। शीशा डाउन किया थोड़ा सा, बोले सर ये मिश्रा जी है। बोला अच्छा, हाँ भाई टाइगर, तो सर आपके साथ बैठ के कुछ बातचीत करनी है। मतलब बैठ के क्या, खड़े खड़े बढ़िया रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, बता। बोला मुझे बहुत बड़ा काम करना है। बोलो शाबाश, बहुत बड़ा काम खड़ा करिए दमदार तरीके से, और मुलाकात करेंगे अगली मीटिंग में, जल्दी से जल्दी नेक्स्ट लेवल अचीव करके दिखाओ। तो इतना बोल के निकल गए। मैं बोला भाई हम तो डेली देख रहे हैं, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं झोंके की तरह और आंधी तूफान की तरह वापस चले जाते हैं। लेकिन टाइगर साहब ने जो बोला, सच में अगली मीटिंग में नेक्स्ट से भी नेक्स्ट एक और लेवल पार करके दिखाया। और मैं और वहाँ पर अपने दम पर, अपने लेवल पर
एक बहुत बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज करके गोरखपुर में और फंक्शन में बहुत बड़ा प्रमोशन करके दिखाया। और मैं आगरा से जान गया भाई शिवानंद मिश्रा कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, एक ब्रांड है जो आने वाले टाइम में और पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में बड़ी टीम खड़ा करेगा। और इन्होंने गोरखपुर में रह के बहुत बड़ी शानदार टीम बनाई। उसके बाद इनकी पोस्टिंग कर दी गई, तत्काल इनकी लखनऊ पोस्टिंग कर दी गई और लखनऊ पोस्टिंग हुई तो फिर लखनऊ में आए और लखनऊ में फिर इनको ढेर सारे साथी मिले, इनके साथ मिलकर के इन्होंने बहुत बड़ा काम खड़ा करके दिखाया। छोटे छोटे लेवल थे इन्होंने अचीव करके दिखाए एक के बाद दूसरा। और इनको लगा कि भाई प्रूव करना अपने आप को तो मोटरसाइकिल भी लेनी पड़ेगी, अचीवमेंट भी लेने पड़ेंगे। और पहले बाइक खरीदी, फिर उसके बाद कार खरीदी और वैगनार, उसके बाद नेक्स्ट अचीवमेंट दे दनादन रिकॉग्निशन चेंज करना, टीम बनाना। पूरे भारत में घूम घूम के इन्होंने बढ़िया शानदार अचीवमेंट्स बना के दिखाए और अपने लेवल बहुत सारे साथी इनके कारवां में आते गए, कुछ निकलते गए, कुछ चलते गए, कुछ संग रहते चले गए और धीरे धीरे करके इनका मतलब कारवां रुका नहीं और धीरे धीरे करके इन्होंने अपनी जगह बनाना शुरू कर दिया और एक बहुत बड़ी टीम खड़ा करके दिखाई। लखनऊ में आए, लखनऊ में आकर के नई जगह, नए परिचित लोग, अपरिचित लोग और मुश्किल था टीम बनाना, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हार नहीं मानी। रात रात भर जाग करके रोडों पे, सड़कों पे, गलियों पर लोगों से मिलना शुरू किया, अनजान लोगों से मिलना शुरू किया और उन्हीं अनजान लोगों से मिल के बातचीत कर करके अपनी प्लेस बना करके और इन्होंने लखनऊ में एक झंडा गाड़ दिया सफलता के पूरा जबरदस्त तरीका। इसी दरमियान में इनको एक बात समझ में आ गई कि बिजनेस की राह दिखाने वाला वो आपका गुरु आपके घर का पिता भी हो सकता है, आपके साथ में पढ़ने वाला एक साथी भी हो सकता है और कोई कहीं दूर मिलने वाला एक अपरिचित व्यक्ति भी हो सकता है। धीरे धीरे समझ में आया। परशुराम जी इनके शुरुआत के मित्र भी थे, सेप्सॉप से पहले के भी, उसके बावजूद भी इन्होंने इन्हीं के अंदर गुरु ढूंढ लिया कि इनके अंदर अपने साथी के जो हम उम्र भी है और सेप्सॉप से पहले का मित्र भी है, गांव का है, उसी के अंदर अपना गुरु देख लिया, उसी के अंदर गुरु ढूंढ लिया और उनको गुरु मान लिया, स्वीकार कर लिया, उनके साथ जोड़ी बना के काम करना शुरू कर दिया। परशुराम जी की बात अभी शिवानंद जी की बात हो गई। परशुराम जी का इशारा अभी इनके लिए इशारा बन गया। जानते नहीं है लेकिन भरोसा इतना है कि पर पीछे बहुत बड़ी ताकत मेरे साथ है, परशुराम जी साथ में हैं और ये इन्होंने काम करना शुरू किया और धीरे धीरे करके हर मकाम, हर अचीवमेंट को हासिल करना शुरू किया और देश विदेश की यात्राएं, टारगेट क्वालिफाई करना शुरू किया और उसके बाद एक ड्रीम लेवल होता है डायमंडशिप का, उसको मकाम को हासिल करके दिखाया। और इन्हीं की आज अभी जिस मकाम पर जाना चाहते हैं, टाइगर बहुत भूखा है और जो टीम बनी है उससे अभी संतुष्ट नहीं है और जो डायमंड अभी इनकी टीम में 2 दर्जन डायमंड कंप्लीट हो चुके हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। और वह दिन भी आएगा बहुत जल्दी कि 100 डायमंड्स कंप्लीट होंगे। और एक बब्बर शेर है, बहुत पूरे हिंदुस्तान में, पूरी सेप्सॉप में एक बहुत बड़ी टीम बनाने का इनका सपना है और उसी सपने के साथ काम कर रहे हैं। तो मैं जरूर चाहता हूँ अब तक एक जोरदार तालियां, ये पूरा हॉल इनकी टीम से भरा हुआ है, एक जोरदार तालियां होनी चाहिए मिस्टर शिवानंद मिश्रा जी के लिए। बजा दो बड़ी दमदार वाली, दमदार। बहुत बढ़िया। तो देखिए कॉमन एक आदमी, कहीं से भी निकला हुआ व्यक्ति किसी भी बड़े मकाम को हासिल कर सकता है। बहुत जिद्दी हैं। शिवानंद मिश्रा जी के अंदर 2-3 क्वालिटी बहुत तगड़ी हैं। शिवानंद मिश्रा जी के अंदर एक क्वालिटी है कि एक जीरो लेवल पे जा करके, पूरी रात जाग करके, बाइक पे जाके, पैदल जा करके, किसी भी लेवल पे जाके और आदमी काम करने के लिए तैयार रहता है हमेशा। कहीं भी जहां पे जाता है वहां से सेल लेके उठते हैं। सेल क्लोजिंग की बहुत तगड़ी इनके अंदर खूबी है। सेल और आप देखें इतने डायमंड क्लब जितने भी इनके साथी हैं, जयप्रकाश यादव जी से लेके यहाँ पे जितने भी मैक्सिमम लोग निकले हुए हैं, इनके ज्वाइन कराए हुए लखनऊ के मैक्सिमम जो लोग हैं सब वही हैं, मतलब अननोन है, अननोन लिस्ट से लोग हैं। रास्ते में अनजान आदमी को मिलकर के उनसे प्लान दिखा के उनकी सेल क्लोज करके और उनको डायमंडशिप तक पहुंचाने का ये गुण है ना, ये आप देख सकते हैं। और इसी टीम में अभी आप सबको मौका मिला है इसी टीम का गर्व बनने का, जो बहुत बड़े